बड़े बुजुर्ग की कहानी। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जिनके कंधों पे बैठकर हमने चलना सीखा। हमारे दादा दादी, नाना नानी। यह कहानी है एक ऐसे वृद्ध आश्रम की जहाँ कुछ बूढ़े दिलों में अब भी बची है कुछ नन्ही उम्मीदें, और उन्हीं उम्मीदों में बसती है जीवन की बड़ी कहानी। एक अनाथ बच्चा जो हाल ही में आश्रम के पास की एनजीओ में आया है। स्नेह आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग दिन रात पुरानी यादों के सहारे जीवन काटते हैं। कोई बेटा विदेश चला गया, किसी को बहू ने घर से बाहर निकाल दिया, और कुछ तो बच्चे अब पहचानते भी नहीं। एनजीओ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के लिए कुछ बच्चे वृद्धा आश्रम आते हैं। उनमें से है एक चिकू जो अनाथ है और हाल ही में सड़क पर मिला था। वह ना किसी से बात करता है ना मुस्कुराता है, लेकिन आश्रम की लक्ष्मी दीदी को उसमें कुछ अपना सा लगता है। वो धीरे धीरे उसे पास लाती है। हरिराम दादा उसे किताबों की कहानियां सुनाते हैं। इब्राहिम चाचा उसे गाने सिखाते हैं। चीकू इन बुजुर्गों में अपने खोए हुए माँ बाप ढूंढने लगता है, और बुजुर्ग को उसमें एक नई उम्मीद दिखने लगती है। हर दिन चीकू किसी एक बुजुर्ग के साथ समय बिताता है और उनकी जिंदगी की सच्ची कहानियां सुनाता है। हरिराम दादा की कहानी, जिन्होंने अपने छात्रों को देश का अफसर बनाया, लेकिन बेटा उन्हें घर से निकालकर खुद अमेरिका चला गया। लक्ष्मी दादी की कहानी, जिन्होंने निस्वार्थ सेवा की, लेकिन बहू ने उनके साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया। इब्राहिम चाचा की कहानी, जिन्होंने मोहब्बत से सब कुछ खो दिया मगर कभी नफरत नहीं की। इन कहानियों से चीकू सीखता है संघर्ष, प्यार, बलिदान और जीवन के मूल्य। एक दिन चीकू बीमार हो जाता है। अस्पताल में जब कोई नहीं आता तो सभी बुजुर्ग दौड़े चले आते हैं। डॉक्टर पूछता है, आप उसके क्या लगते हैं? हरिराम दादा कहते हैं, हम वो हैं जिनके पास अब सिर्फ यही बच्चा है और जिसके पास अब हम सब हैं। डॉक्टर मुस्कुराकर कहता है, फिर तो वो सबसे खुशकिस्मत बच्चा है। एनजीओ और स्थानीय प्रशासन चीकू के पुनर्वास की तैयारी करता है। एक बड़ा अधिकारी चाहता है कि चीकू को गोद ले लिया जाए, लेकिन चीकू मना कर देता है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरी दादी है, ये मेरे दादाजी हैं, मेरे पास कहानियां हैं और मैं अब खुद भी कहानी बनाना चाहता हूँ। सरकार एक योजना के तहत स्नेह आश्रम को इंटरनेशनल लिविंग होम में बदलने का फैसला करती है, जहाँ बुजुर्ग और अनाथ बच्चे साथ रहें, एक दूसरे का सहारा बने। अब चीकू वहाँ और भी बच्चों को लाता है। हर दिन एक नया बच्चा, एक नया बुजुर्ग और एक नई कहानी। बुजुर्ग की आंखों में फिर से चमक है। वो अब सिर्फ बीती बातें नहीं बताते, वो बच्चों के साथ खेलते हैं, सीखते हैं, जीते हैं। लक्ष्मी दादी की एक चिट्ठी वीडियो में पढ़ी जाती है, अब हम अकेले नहीं, हमारी नन्ही उम्मीदें बड़ी कहानियां बन गई हैं।